Assalamualaikum, welcome to Fakhr STEM Sphere, and this is Engineer Saeed Akbar Khan, and today we are going to start lecture number 2 Internet of Things, that is Arduino Uno pins overview. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि there are different types of microcontrollers and we are going to cover 3 to 4 microcontrollers. So Arduino Uno is our first one microcontroller. So today we will cover Arduino Uno pins overview. So let's start with the outline, what things we are going to cover in this. Number one, we are going to cover power pins. पावर पिन्स पे बात करेंगे, देन डिजिटल पिन्स पे बात करेंगे, इंटरप्ट पिन्स हैं, एंड देन एनालॉग पिन्स होती हैं, एनालॉग पिन्स पे बात करेंगे. देन हम कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे बात करेंगे जैसा कि UART, I2C एंड देन SPI प्रोटोकॉल्स पे बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्राउंड पिन्स. जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर 3 ग्राउंड पिन्स एंड दीज ऑल 3 पिन्स आर कॉमन. सो आप जिस भी ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, दीज ऑल 3 आर कॉमन ग्राउंड. सो फॉर ग्राउंड देयर इज टैग ऑफ G and D and you have to find it as G and D. So then next हमारे पास होती हैं power pins. There are 2 types of power pins basically. One is to power up the Arduino Uno board, and then the other type of power pins is to power up your components like sensors or actuators. So जब हम बात करते हैं कि Arduino Uno के को पावर अप करने की कौन कौन सी पिन्स होती हैं, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पावर पिन्स हैं. वो हैं ये USB पोर्ट के साथ आप पावर अप कर सकते हैं. देन आपके पास पावर जैक है, आप इसके साथ पावर अप कर सकते हैं. पावर जैक के साथ आप 7 to 9 वोल्ट्स दे सकते हैं. देन आपके पास Vin पिन है जिससे आप पावर अप कर सकते हैं अपने Arduino बोर्ड को, और आप इसको ग्राउंड भी देंगे अगर आप Vin से पावर अप कर रहे हैं तो. देन हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ पावर पिन्स हैं वो हैं पावर कंपोनेंट फ्रॉम Arduino. अगर आपने अपने कंपोनेंट्स को पावर अप करना है Arduino Uno बोर्ड से, तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ पिन हैं, लाइक 5 वोल्ट पिन भी है एंड देन आपके पास 3.3 वोल्ट पिन है. इसके लिए आपको अपने कंपोनेंट की ग्राउंड पिन को इन 3 ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपका जो कंपोनेंट है वो पावर अप हो सकेगा फ्रॉम Arduino Uno बोर्ड. देन हम बात करते हैं डिजिटल पिन्स की. तो हमारे पास Arduino Uno बोर्ड पे देयर आर 14 डिजिटल पिन्स फ्रॉम 0 to 13 यू कैन सी हियर, एंड 14 पिन्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिजिटल पिन्स, एंड आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इन पिन्स को एज डिजिटल राइट और एज डिजिटल रीड. जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप अपने पिन्स को डिफ़ाइन करेंगे सेट एज डिजिटल पिन मोड आउटपुट, और सेट यू विल सेट इट एज डिजिटल पिन मोड इनपुट. देन आप आउटपुट में आप उसको जस्ट राइट करा सकते हैं एंड देन इनपुट में आप जस्ट उससे रीड करेंगे. एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि जो आपकी डिजिटल पिन्स हैं उसमें आपके पास 2 स्टेट्स होती हैं, 2 स्टेट्स होती हैं, और वो है हाई और लो. हाई में आप +5 वोल्ट देते हैं और अपने कंपोनेंट्स को, या आप रिसीव करते हैं अपने कंपोनेंट से, या आप 0 रिसीव करते हैं, या आप ट्रांसफ़र करते हैं 0 वोल्ट. नेक्स्ट हमारे पास यही डिजिटल पिन्स में कुछ पिन्स हैं जो कि PWM पिन्स होती हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. इसका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, मींस हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम +5 वोल्ट या 0 वोल्ट नहीं देना चाहते, या हम मींस के एक कंटिन्यूस सिग्नल भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम PWM पिन्स यूज़ करते हैं. PWM पिन्स इस तरह होता है कि सिग्नल आपका 0 to 255 सैम्पल्स में होता है, स्टेजेस में होता है या स्टेप्स में होता है, और आप परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आप 0% सिग्नल भेज रहे हैं, दैट मीन 0 वोल्ट आप भेज रहे हैं. अगर आप 50% सिग्नल भेज रहे हैं और आपको जैसे कि पता है कि 5 वोल्ट आपका टोटल वोल्टेज है, 50% PWM सिग्नल आप सेंड कर रहे हैं, तो आपकी जो आउटपुट होगा, वहाँ आउटपुट पिन होगा, वहाँ पर 2.5 वोल्ट आपको रिसीव होंगे, आपके कंपोनेंट को 2.5 वोल्ट रिसीव होंगे. तो इस तरह से आप PWM पिन्स को यूज़ कर सकते हैं. Arduino Uno में 6 PWM पिन्स गिवन होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, 6
एंड देन 9, 10 एंड 11 ये जो पिन नंबर्स हैं ये आप PWM पिन्स एज अ PWM मोड पे यूज़ कर सकते हैं। आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये PWM पिन्स हैं, ठीक है। वो हम फर्दर बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हाउ वी विल यूज़ दीज पिन्स एज PWM। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपकी आउटपुट ये जो आपकी जो PWM पिन्स हैं ये जस्ट राइटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होंगी एज अ PWM पिन। सो डिजिटल पिन्स इंटरप्ट्स की बात करें तो हमारे पास आर्डिनो ऊनो बोर्ड पे 2 पिन्स होती हैं जो इंटरप्ट पिन्स कहलाती हैं। ये 2 पिन्स पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3 हैं। आप पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3 पिन को एज अ इंटरप्ट पिन यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्ट पिन क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं। जो आपका पुश बटन है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होगा जिसको आप इंटरप्ट कहेंगे। ये आप इसका फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं अपने कोड में। लाइक आपका एक कोड है वो रन हो रहा है और मीनवाइल आपने पुश बटन प्रेस किया तो दिस विल क्रिएट एन इंटरप्ट एंड that interrupt will be created on pin number 2 और pin number 3 and then आप फर्दर हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में। सो नेक्स्ट हमारे पास हैं एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन्स में हमारे पास 6 एनालॉग पिन्स होती हैं आर्डिनो ऊनो बोर्ड पे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं A0 to A5, और आप इन पिन्स को एज एन एनालॉग पिन्स यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग पिन्स हमेशा रीडिंग पर्पज़ के लिए एज एन एनालॉग पिन यूज़ होती है। मीन्स कि आप कोई भी एनालॉग सिग्नल रीड कर सकते हैं। लाइक हियर आई हैव शोन हियर, आप 0 to 5 वोल्ट रीड कर सकते हैं। मोस्टली हम इस एनालॉग पिन्स को कहते भी इस तरह हैं कि एनालॉग रीड पिन। सो 0 to 5 वोल्ट आप रिसीव कर सकते हैं एंड दिस इज़ नॉट रिसीव्ड एज 0 वोल्ट और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। दिस इज़ रिसीव्ड एज 0 to 1023 एज अ नंबर। मीन्स कि आपने एक नंबर रिसीव किया 614, सो यू विल मैप दिस नंबर एज 60%। यू हैव टू राइट और यू हैव टू मैप इन द कोड कि आपका जो सिग्नल आ रहा है वो 1023 पार्ट्स में किस तरह से मैप है। अगर मैं कहूँ 512 नंबर रिसीव हुआ है, एक डिजिटल नंबर रिसीव हुआ है, तो आई विल से कि ये 2.5 वोल्ट मुझे सिग्नल रिसीव हुआ है। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ कि जो आपकी एनालॉग पिन्स होती हैं रीड पिन्स यूज़ हो सकती हैं, लेकिन फॉर आउटपुट यू कांट यूज़ एज एनालॉग पिन। तो हमने जैसे कि बात की थी स्टार्ट में कि हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को भी कवर करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, UART, I2C एंड SPI। लेट मी क्लियर वन थिंग कि हम प्रोटोकॉल्स, वाई देयर आर प्रोटोकॉल्स इन कम्युनिकेशन। सो जब हम कम्युनिकेशन करा रहे होते हैं आर्डिनो टू आर्डिनो, या हम कम्युनिकेशन करा रहे होते हैं आर्डिनो टू एनी कंपोनेंट लाइक सेंसर्स और एक्चुएटर्स, या हम कम्युनिकेशन करा रहे होते हैं आर्डिनो टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू आर्डिनो, तो सो वी नीड एट दैट स्पॉट वी नीड प्रोटोकॉल्स। मीन्स कि हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ऑन विच प्रोटोकॉल्स वी आर कम्युनिकेटिंग between these two devices. So for that purpose we need these protocols. So let's get an idea of these 3 protocols. So let's start with UART communication. तो हमारे पास 2 पॉसिबल वेज हैं UART कम्युनिकेशन के लिए। एक है हमारे पास पिन्स मोड, मीन्स कि हम पिन्स के ज़रिए UART कम्युनिकेशन करें। तो हम क्या करेंगे कि हम पिन नंबर 1 को यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसफ़र सिग्नल, एंड पिन नंबर 0 को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रिसीविंग एनी सिग्नल। एंड देन दूसरा वे जो है हमारे पास वो है USB पोर्ट। हम USB पोर्ट से ट्रांसफ़र और रिसीविंग कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है कि ये जो कम्युनिकेशन होती है ये 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होगी। एट अ टाइम आप रिसीव एंड ट्रांसफ़र बोथ फंक्शंस कैन बी पॉसिबल इन UART कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास I2C प्रोटोकॉल। सो I2C में क्या है कि हमारे पास I2C में भी 2 ही पॉसिबल वेज हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो अनटैग्ड पिन्स हैं लाइक दीज पिन्स जो पुश बटन के साथ हैं हमारे पास, इन 2 पिन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इन 2 पिन्स को यूज़ कर सकते हैं A4 एंड A5 को। इन 2 पिन्स में से एक को हम SCL कहते हैं और एक को हम SDA कहते हैं। जो हमारे पास SCL पिन है इसको हम फॉर द क्लॉक पर्पज़ यूज़ करते हैं,
जबकि हमारे पास जो SDA पिन है इसको हम ट्रांसफ़र डेटा के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है SPI प्रोटोकॉल। तो SPI प्रोटोकॉल में हमारे पास एक ही मेथड है जिसमें 4 पिन्स को हम यूज़ कर रहे हैं। पिन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 को हम यूज़ करते हैं और इन 4 पिन्स के ज़रिए हम SPI प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो SPI प्रोटोकॉल में हमारे पास पिन्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि SCK, मीज़ो, मोज़ी एंड CS। जो SCK है सेम हमारे पास वही क्लॉक के लिए होती है। हम कम्युनिकेशन में फॉर क्लॉक पिन SCK को यूज़ करते हैं जो कि पिन नंबर 13 है। देन हमारे पास मीज़ो है, मास्टर इन एंड स्लेव आउट। इसमें ये होता है कि हमारे पास रिसीविंग हो रही होती है एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट पिन है पिन नंबर 11 वो है मोज़ी, मास्टर आउट, स्लेव इन। एंड देन हमारे पास है CS पिन जिसको हम कह सकते हैं चीफ सिलेक्ट पिन, और इसको हम इनेबल पिन भी कहते हैं बिकॉज व्हेन दिस इनेबल पिन इज़ हाई दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज़ नो टेकिंग प्लेस एंड व्हेन दिस इज़ लो दैट मीन्स कम्युनिकेशन नहीं हो रही हमारी इस प्रोटोकॉल के साथ। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम कवर करें आर्डिनो IDE को। हम उसकी इंस्टॉलेशन सीखेंगे एंड देन हम थोड़ा सा उसके ओवरव्यू देंगे कि हाउ टू यूज़ आर्डिनो IDE एंड हाउ टू कोड, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम ऑन आर्डिनो IDE। और हम इंशाल्लाह अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हमारा है ब्लिंक LED को हम ब्लिंक कराएंगे, वो प्रोग्राम राइट करेंगे। देन हम थोड़ा सा सर्किट डिज़ाइनिंग पे भी बात करेंगे, हाउ टू डिज़ाइन circuit for LED blink. Thank you so much all of you. Thanks for watching. This is the end of our lecture. At the end these are references. I have taken some of my content from these sources. You can also visit these sources for further help and you can take guidance from these. Thank you so much all of you.